मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया के ऊपर ये रेसिपी क्यों इतनी वायरल होती जा रही है, क्योंकि कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, बात तो एक जैसी ही होनी है। इट डज़न्ट मैटर कि आप कान किधर से पकड़ते हैं। बहरहाल जी, इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं कि जी ये रेसिपी कैसे बनानी है। इसके लिए जो है वो मैंने ब्रेड के 3 स्लाइसेस ले लिए हैं और उसके जो क्रस्ट वगैरह हैं वो हमने उतार लिए हैं। एक सर्विंग तैयार करने के लिए हमें ब्रेड के 3 स्लाइसेस ही चाहिए होंगे और फिर उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा-सा इसमें दूध ले लिया है। दूध जो है आप इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, बल्कि इसको अंडों की निस्बत जो है वो कम अमाउंट में ही लेंगे और उसके बाद थोड़ी-सी शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करके तो फिर इसमें हमने डाल लेने हैं जी 2 अदद या 3 अदद अंडे। जितने भी आप पसंद करें उतने अंडे आप इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद इसको आपने बड़े ही अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अगर आप हैंड की मदद से बड़े ही अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर आप एक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने एग बीटर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो एक केक बनाने के लिए जो बीटर या मिक्सर इस्तेमाल किया जाता है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अंडे के मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद आपने एक पैन में जो है वो ऑयल ले लेना है हस्बे ज़रूरत, यानी कि हस्बे ज़रूरत इतना का आपको ऑयल चाहिए होगा जो कि बार बार चाहिए होगा। तो उसको एक साइड पे ब्रेड की लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो गर्म होने देना है और फिर उसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने ब्रेड की जो है ये ऑयल लगा लेना है। इसमें आपने खास ख्याल रखना है कि ब्रेड के 3 स्लाइसेस ही यूज़ हों। ये ना हो कि आप 1 या 2 के साथ ही एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाएं तो फिर वो सही नहीं बनेगा। इसके बाद जो है ये एग का और मिल्क का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर डालते जाना है और उसको हिलाते जाना है। अच्छे तरीके से मिक्सअप करें। बार बार जो है इसमें ऑयल आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको ऑयल जो है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। इस तरह से बार बार आप इसके ऊपर ऑयल और एग का मिक्सचर जो है उसको डालते जाएं और उसको हम पकाते जाएंगे, इसमें मिक्सअप करते जाएंगे ताकि ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने यूज़ किए हैं उसके अंदर एग जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप करते जाना है और जो अंडा और दूध का मिक्सचर इसकी साइड्स पे आना शुरू हो जाएगा उसको आपने अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता जाए। इसी तरह से बस ऑयल एंटर करते जाएंगे और एग को मिक्सर को भी इसके ऊपर डालते जाएंगे और जो साइड्स के ऊपर ये जो एग का मिक्सर पकना शुरू हो गया है उसको आपने क्या करना है कि उठा के जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसके अंदर आपने इसकी फिलिंग करते जाना है। बस ये प्रोसेस आपने इसी तरह से रिपीट करते रहना है। ऑयल डालते जाएं और इसी तरह से एग और मिल्क का भी मिक्सर डालते जाएं और जो अंडा साइड पे आ रहा है उसको भी उठा के बस बार बार जो है इन ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर फिलिंग करते रहें। और इसको आपने बार बार उल्टाते पलटाते रहना है चम्मच की मदद से ताकि ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये बर्न ना हो बल्कि पक जाएं और इतने पक जाएं कि इनके अंदर जो दूध का और एग का मिक्सचर है वो भी आपने सारे का सारा डाल लेना है। और फिर उसके बाद इसी तरह से ऑयल भी हम डालते रहेंगे और ये जो एग वगैरह हमारा बन रहा है इसको हम उतार के इसके अंदर फिलिंग भी करते रहेंगे। अब तक आपको मोस्टली हद तक ये समझ आ गई होगी कि मैं आखिर बना क्या रही हूँ। जी ये बात वही है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही होनी है, लेकिन इसको इस तरीके से जो है वो ये यूं बनाया जाता है कि ये बड़ा ही अच्छे तरीके से फ्लफी सा एक हमारा जो टोस्ट है वो बनके तैयार होता है। जी आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं कि ये हम फ्रेंच टोस्ट ही बना रहे हैं, उसी से मिलता जुलता ये टोस्ट जो है वो बनके तैयार होता है, बल्कि इसको फ्रेंच टोस्ट ही हम कहेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लफी किस्म का बनके तैयार होता है। अगर आप इस तरीके से फ्रेंच टोस्ट को बनाएंगे तो यकीनी तौर पर जो मेहमान हैं वो इस टोस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इसी तरह से आपके घर वाले भी जो है आपकी कुकिंग स्किल्स के यकीनी तौर पर दीवाने हो जाएंगे। बस इस सैंडविच को या इस टोस्ट को जो है आपने इसी तरह से पकाते रहना है और इसी तरह से फिर बाद में इसकी जो कॉर्नर्स हैं या इसकी जो साइड्स वगैरह हैं चारों साइड से आपने अच्छे तरीके से इसे कुक कर लेना है। क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है तो ये ना हो कि अंडा जो है वो कच्चा कच्चा साइड से जो है वो मुंह में आता रहे और फिर इस वजह से जो है वो इसका टेस्ट इतना वेल एंड गुड नहीं रहेगा। बस इसको यूं ही पकाते रहना है और जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसको आपने सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। सर्विंग के लिए इसे किसी भी प्लेट में, डिश में, थाली में या ट्रे में जिस चीज़ में भी चाहें आप निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इसको आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है। एक जो हम स्लाइस बनाएंगे उसके जो है वो 6 पीसीज होते हैं और इन पीसीज को ऐसे ही करके आपने जो है वो सर्व करना है। और ये देखिए जी बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने इसके पीसीज कर लिए हैं, कहीं से भी ये टूटा नहीं है और अंदर से जो है वो फुली तौर पर कुक हो चुका है। बहुत ही फ्लफी और बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर बनता है क्योंकि एग का मिक्सचर जो है वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं और फ्लफी से हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो है ये जो हमने एग और दूध का इसमें मिक्सचर डाला था उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी भी हो जाते हैं। जी तो होपफुली आपको आज की ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि हमने कान को बड़े ही दूसरे तरीके से पकड़ा है, तो इस वजह से आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों को भी ट्राई करवाएं, घर वालों को भी बना के सर्व करें और स्पेशली ये जो रेसिपी है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और जी बेल आइकॉन के बटन को आपने बिल्कुल भी प्रेस करना नहीं भूलना। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।